वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पल्ले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पादप में परिवहन। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस बार एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही क्लासेस का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये देखते हैं कि इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की विधि, डिफ्यूजन, विसरण, रूट प्रेशर, मूल दाब, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को जीवित रहने के लिए क्या वाटर और आवश्यक पोषक तत्वों को प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक क्या पहुंचाया जाता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए ना, तो वैसे प्लांट्स भी तो क्या है, लिविंग है। और प्लांट्स लिविंग है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इनको भी क्या चाहिए, खाना और पानी तो चाहिए जीवित रहने के लिए। तो इसको भी एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक पार्ट है यहाँ से सेकेंड पार्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, कुछ प्रोसेस होगी, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर और फूड ये दोनों पहुंचाए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर हम सामान को लेकर जाते हैं, तो वैसे हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे फूड, न्यूट्रिएंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का तरीका क्या है। तो एक तो है फ्रेंड्स डिफ्यूजन मेथड, दूसरा है बाय जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन मेथड क्या है। फ्रेंड्स, इट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द पैसिव मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू सेल। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, और जिसमें किसी भी सब्सटेंस को, पदार्थ को कोशिका से कोशिका तक परिवहन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिफ्यूजन ध्यान से देखिए क्या होता है, ये इनएक्टिव प्रोसेस है। फ्रेंड्स, बायो में दो टर्म्स आती है, एक तो एक्टिव और एक इनएक्टिव। ध्यान से समझ लीजिए दोनों का मतलब क्या है, बहुत बार आता है ये वर्ड्स। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और इसका मतलब होता है निष्क्रिय। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सक्रिय और निष्क्रिय, यानी एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, एक्टिव जब आ जाए तो मतलब एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, और जब इनएक्टिव आ जाए तो मतलब इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको इनएक्टिव कहते हैं, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेंड्स इसको एक्टिव बोलते हैं। तो डिफ्यूजन एक ऐसी मेथड है जो कि इनएक्टिव है, मतलब उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, सेल से सेल तक, यानी एक सेल से, देखिए जैसे ये एक सेल है और ये कौन सी है, दूसरी सेल है, फिर तीसरी सेल है, तो सेल से सेल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिफ्यूजन मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, छोटे प्लांट जो होते हैं, बिल्कुल छोटे प्लांट, उनको ग्लूकोज और मिनरल्स यानी खनिज लवण इजिली इस मेथड से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। फ्रेंड्स, डिफ्यूजन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़े चाहे बायो में पढ़े, तो एक ये सिस्टम है और ये कौन सा फ्रेंड, दूसरा सिस्टम है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। तो इसमें कंसंट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, हाई है, कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, लो कंसंट्रेशन एरिया है ये, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई मूवमेंट हो, क्या हो फ्रेंड्स, कोई मूवमेंट हो, कोई गति होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की, तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन मेथड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप हाई प्रेशर से, किसी में पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये टंकी है और इसमें पानी क्या है, ज्यादा है, और इसमें पानी क्या है, बिल्कुल कम है, तो ये हाई से कम की तरफ पानी क्या करेगा फ्रेंड्स, मूवमेंट करेगा। उसी को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिफ्यूजन या विसरण बोलते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे प्लांट्स देखते हैं तो प्लांट्स में भी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे छोटे प्लांट्स है, जैसे ये है, ये छोटा सा प्लांट्स है, देखो इतना सा प्यारा सा प्लांट्स है ये, ठीक है। तो यहां तक इजिली पानी, छोटे पार्ट्स तक इजिली हम डिफ्यूजन मेथड से भी पानी जा सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, सेल्स, ऐसे इस टाइप से सेल्स होती है, तो एक सेल से दूसरी सेल तक पानी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। वहीं बड़े प्लांट्स की अपन बात करें फ्रेंड्स, इस टाइप से बड़ा प्लांट्स है, ये जैसे बड़ा प्लांट्स है, तो यहाँ डिफ्यूजन मेथड से पानी नहीं पहुंचता है, तो इसलिए हमें इसके लिए अलग मेथड की जरूरत पड़ती है। तो छोटे प्लांट्स में
जो स्मॉल प्लांट्स हैं उसमें इजीली डिफ्यूजन मेथड से क्या पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है। तो देखिए बिफोर डिफ्यूजन सेल ऐसी होती है, जब पानी पहुंच जाता है तो आफ्टर डिफ्यूजन यानी विस्तरण के बाद सेल इस टाइप से हो जाती है। फिर इस इधर वाले से सेकंड सेल पे जो नेक्स्ट सेल है वहां पे पानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूट, कोई भी विलय, कोई भी सब्सटेंस, उसका क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, उसका परिवहन हो, तो उसको फ्रेंड्स हम कौन सा मेथड कहते हैं, डिफ्यूजन मेथड। और छोटे प्लांट्स में ग्लूकोज, मिनरल्स और वाटर इसी मेथड से क्या होता है, पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप विथ फ्लोएम एंड जाइलम। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्लांट्स की, ठीक है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होता है, तो उनसे हम जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फूड को भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जाइलम एंड फ्लोएम, इसकी एक अलग क्लास हम लेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है फ्रेंड्स, ये वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, वेस्क्यूलर टिश्यू, संवहन उत्तक होते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स के हर पार्ट्स में यानी रूट, स्टेम और लीफ तीनों में ही मिलते हैं। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। देखिए फ्रेंड्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कौन से टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, जाइलम की। वही फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें फ्रेंड्स किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लोएम की जरूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जाइलम से हम ट्रांसपोर्टेशन में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, और एक फ्रेंड्स रूट प्रेशर, मूलदाब। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूट प्रेशर थ्योरी क्या है, देखिए मूल दाब, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑफन फ्रॉम द सॉइल। तो जाइलम मिट्टी से क्या लेता है, पानी लेता है और मिनरल्स लेता है और उसको ऊपर तक क्या करता है फ्रेंड्स, ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए जाइलम सेल्स आर डेड बाय मैच्योरिटी, जाइलम सेल मैच्योर होकर क्या हो जाती है फ्रेंड्स, डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। तो इसलिए इससे जो पानी होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रेंड्स, वो पैसिव होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको पता चल गया होगा कि रूट प्रेशर मेथड से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो पैसिव मेथड से होता है, उसमें वाटर की जरूरत नहीं होती है। बट इसमें भी अभी हम आगे देखेंगे कि नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर लार्ज हाइट, यानी ज्यादा बड़ी हाइट तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इस मेथड से नहीं हो सकता। अभी देखिए एक बार मेथड समझ लेते हैं हम अच्छे से, रूट प्रेशर मेथड क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, रूट प्रेशर मेथड जैसे ये देखो, यहाँ पर सॉइल है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे सॉइल है, और ये क्या है H2O के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आयंस भी है। जैसे देखिए कैल्शियम +2 है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, ये आयंस है, ठीक है। तो ये आयंस क्या करेंगे, जैसे ये जो सेल है, ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स की आपको ये जो रूट हेयर दिखाई दे रही है, इस टाइप से ये रूट हेयर है, ठीक है, यूनिसेलुलर हो जाता है लास्ट वाला पार्ट। तो ये क्या देती है फ्रेंड्स, ये कुछ एनर्जी देती है रूट की सेल, क्या देती है फ्रेंड्स, रूट की जो सेल होती है, रूट सेल क्या देती है, एनर्जी देती है। और एनर्जी देने की वजह से ये यहाँ पे क्या देगी, एनर्जी देगी सॉइल में, जिसकी वजह से आयंस क्या होंगे, इसकी तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे फ्रेंड्स सेल में क्या होंगे, आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। हाँ, इधर वाला जो मेथड होता है ये क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि इन्होंने क्या दी है, एनर्जी दी है। एनर्जी देने से क्या होंगे, आयंस क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेल में क्या करेंगे। तो जैसे ये प्लांट्स है देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या है तो यहाँ पर ये जैसे Ca+2 है, तो ये फ्रेंड्स ये सेल में क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे इसको रूट सेल्स क्या देगी, एनर्जी देगी। तो फ्रेंड्स एक मैं बात बता दूं, जैसे ही आयंस इसके अंदर इस एरिया में जाएंगे, किसके अंदर, इस एरिया में क्या चले गए, आयंस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। यहाँ फ्रेंड्स आयंस क्या हो गए, कम हो गए, और ये क्या हो गए, ज्यादा। तो एक ग्रेडियंट क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाती है फ्रेंड्स, डेवलप हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर जो होगा वो वाटर भी क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन फ्रेंड्स क्या होगी, फिर ज्यादा होगी, और यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी फ्रेंड्स, कम होगी। तो वाटर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस टाइप से आपका वाटर साथ के साथ आयंस के साथ क्या होंगे, वाटर भी क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। फ्रेंड्स एक बात इतना ध्यान रखिए, जो आयंस होते हैं वो इतना ध्यान रखिए, आयन जो होते हैं वो लव वाटर, ठीक है, सॉरी, आयंस लव वाटर एंड वाटर लव्स आयन। तो आप इतना ध्यान रखिए, जहां आयंस होंगे वहां वाटर जरूर होगा। तो जैसे इसके अंदर आयन ऊपर जाएंगे तो वाटर भी जस्ट इसके पीछे पीछे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और सेल में इसकी वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आयंस और वाटर दोनों ऊपर की तरफ क्या होंगे फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये पाथवे, अलग अलग पाथवे होते हैं, सिंप्लास्ट, एपोप्लास्ट और वैक्यूल पाथवे होते हैं, जो आप आगे की हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो आप अभी तो इतना ध्यान रखिए, इस टाइप से वाटर क्या होता है
होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और रूट से कहाँ जाता है, सूट तक जाता है। फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखना है, रूट से सूट तक जाता है, ये ज्यादा हाइट तक नहीं पहुंच पाता। हाइट इतनी, प्लांट्स आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी हाइट के होते हैं, तो कुछ हाइट के प्लांट्स तक हम इस रूट प्रेशर थ्योरी से क्या कर सकते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो रूट प्रेशर नाम से पता चल रहा है, रूट से क्या होगा फ्रेंड, रूट में एक प्रेशर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर फिर इस टाइप से एक पुल की तरह ऊपर की तरफ क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पहुंच जाता है। तो ये तो हमने दो मेथड पढ़े, कौन सा, डिफ्यूजन मेथड बिल्कुल छोटे प्लांट के लिए, रूट प्रेशर थोड़ा इससे बड़े प्लांट के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे ना ही रूट प्रेशर से ना ही डिफ्यूजन मेथड से वाटर इसके अंदर फ्रेंड्स क्या नहीं होता, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर इसमें क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स ट्रांसपिरेशन मेथड यानी वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, पानी जैसे ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पानी क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से इसके जो एरियल पार्ट है फ्रेंड्स, एरियल पार्ट जो हवा में रहते हैं, जैसे लीफ है, तो लीफ से वाटर कहाँ चला जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में पानी की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, वाटर जब यहाँ पर ज्यादा हो जाता है तो वाटर क्या होगा, आपको पता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो ये एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ वाटर की क्या होगी, अब यहाँ H2O के मॉलिक्यूल चारों तरफ हो गए और यहाँ पर पानी क्या हो गया फ्रेंड्स, कम हो गया। कम हो गया तो एक सक्शन क्या हो जाएगा, एक सक्शन प्रेशर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, इस टाइप से नीचे की तरफ क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वाटर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, एक पुल की तरह, एक स्ट्रॉ की तरह, आप जानते हो एक पुल बन जाएगा इस टाइप से, जैसे एक स्ट्रॉ होती है उससे पानी क्या होता है ऊपर की तरफ खींचता है, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक पुल बन जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम की क्या होती है, सेल होती है, जैसे ट्रैकिड्स है, वेसिकल्स है, ठीक है। तो ट्रैकिड्स और वेसिकल से वाटर क्या होगा फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें दो फोर्स और लगते हैं, एक तो कोइजन लगता है और फ्रेंड्स वहीं एक एडिशन फोर्स भी इसके अंदर लगता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है बस, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस टाइप से बिल्कुल पास पास में रहेंगे और ऊपर की तरफ एक पुल के फॉर्म में क्या होंगे, आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से वाटर का क्या होता है, बड़े प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन से मेथड से होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन मेथड से यानी वाष्पोत्सर्जन से होता है। इसलिए आपने देखा होगा जहां प्लांट्स होते हैं वहां थोड़ी ठंड रहती है, वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको मेथड ट्रांसपिरेशन की मेथड मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं फ्लोएम। तो ये तो हो गया वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट्स को क्या हो चाहिए फ्रेंड्स, फूड भी तो चाहिए। फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं, प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनली मेथड से होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, जाइलम से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए, वो यूनिडायरेक्शनली होता है फ्रेंड्स। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनली होता है, ठीक है, यानी एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये कैसा होता है, एक दिशीय वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहीं फ्रेंड्स फ्लोएम देखिए, वो कैसा होता है फ्रेंड्स, बाई डायरेक्शनली होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, बाई डायरेक्शनली होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी द्विदिशीय, बहुदिशीय भी आप बोल सकते हो उसको, बट ज्यादा बाई डायरेक्शनली बोलना ज्यादा सही रहेगा। द फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम उत्तक भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये लीफ है, यहाँ आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या बनेगा, फूड बनेगा। जैसे फ्रेंड्स क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए फूड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, अब ये शुगर जो है यानी फूड है वो कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, इस पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट में आने के लिए फ्रेंड्स इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है फ्रेंड्स, एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव मेथड है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जब शुगर आएगा तो शुगर के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एमाइनो एसिड भी आ जाएगा। शुगर के साथ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, शुगर आएगा तो उसके साथ एमाइनो एसिड भी आ जाएगा। तो एमाइनो एसिड और शुगर कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या जा रहा है फ्रेंड्स, पानी जा रहा है। तो पानी यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है तो पानी यहाँ पर आएगा हाई कंसंट्रेशन पर।
तो वाटर के साथ साथ और ये शुगर भी क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था चाहे आयंस हो, और एक चीज और बता दूं, चाहे फूड मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, ये सब वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सब वाटर को लव करते हैं, इतना ध्यान रखिए। अभी इसके साथ डिजोल्व होकर ऊपर की तरफ भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फूड चला जाएगा। तो देखिए पहले ये ऐसे आया, फिर इस टाइप से ऊपर की तरफ गया, तो दोनों डायरेक्शनल में इसमें फूड का क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं अपन, बाई डायरेक्शनली मेथड से फूड का क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे हमने इतना ही पढ़ेंगे, और आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।